कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ना कोई फुटबॉल खेलता है ना देखता है, सिर्फ लोग क्रिकेट देखते हैं। क्या ऐसा ही है? आइए आपको बताते हैं। आज कोपा अमेरिका का फाइनल अर्जेंटीना और ब्राज़ील के दरमियान हुआ और आज रात को यूरो कप का फाइनल इंग्लैंड और इटली के दरमियान है। हम आपको इस सवाल का जवाब देने आए हैं कि क्या पाकिस्तान के अंदर लोग फुटबॉल देखते हैं या खेलते हैं। इसी के लिए हमने एक्सपर्ट से रब्ता किया, पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स, और उनके सामने सबसे पहले हमने ये सवाल रखा है कि क्या पिछले कुछ सालों के अंदर पाकिस्तान के अंदर फुटबॉल देखने का ट्रेंड बढ़ा है या नहीं। पिछले 10-15 सालों में फुटबॉल का रुझान पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से बढ़ा है। इसके पीछे 3 बुनियादी वजूहात हैं। सबसे पहले तो ये कि फुटबॉल के जो स्टार्स हैं, जो इसके सितारे हैं, इनकी मशहूरी पूरी दुनिया में अरूज पे है। इनको देख के, इनके बारे में सुन के लोग फिर फुटबॉल को भी फॉलो करना शुरू कर देते हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि पहले फुटबॉल की गेमें देखना बड़ा मुश्किल होता था। अब ये हो गया है कि फुटबॉल की गेमें बड़े आराम से मिल जाती हैं और ये कम नहीं है। आपका अगर आप किसी एक फुटबॉल टीम के शायकीन में हैं तो आपको साल में आराम से उनकी 40-50 गेमें लाइव देखने को मिल जाती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और तीसरा ये कि काफ़ी सारे लोग पाकिस्तान में वीडियो गेम्स खेलते हैं और फुटबॉल की वीडियो गेम्स खेल के भी उनकी दिलचस्पी होती है कि वो फुटबॉल को देखें भी। अब तो छोटे छोटे बच्चों को भी फुटबॉल का बहुत ज़्यादा आइडिया होता है। उनके स्टार्स, जितने भी फुटबॉल स्टार्स हैं, वो उनके आइडियल होते हैं। जैसे जैसे मीडिया डेवलप हुआ है, लोगों के पास इंफॉर्मेशन आई है, सोशल मीडिया आया है स्पेशली, इसकी वजह से लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस आई है फुटबॉल की और इसकी वजह से फुटबॉल का रुझान ज़्यादा बढ़ा है। आपके यहाँ पर टेलीविज़न्स पर लीगें ज़्यादा दिखानी शुरू हुई, दिखानी शुरू की गई ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से। ख़ास तौर पर जब आपने देखा कि इंग्लिश प्रीमियर लीग को दिखाया गया तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा, नॉलेज ऑफ द गेम बढ़ी, प्रीमियर लीग की सपोर्ट से ज़्यादा बनी। मुझे मौका मिला 2014 का फीफा वर्ल्ड कप कवर करने के लिए पीटीवी स्पोर्ट्स पर। तो उस वक़्त की मुझे याद है जब हमारे पास रेटिंग सामने आई थी तो हम हैरान हो गए थे, क्योंकि रमज़ान के दिन थे और हमारे जो शो की रेटिंग्स थी और जो फुटबॉल मैचेस की रेटिंग्स थी वो उस वक़्त जो नंबर 1 रमज़ान प्रोग्रामिंग वाले शोज होते थे उनसे ज़्यादा होती थी काफ़ी दिनों पर। पाकिस्तान में फुटबॉल के बारे में अमूमी तासुर ये भी है कि सिर्फ अमीर ही इस गेम को देखता है। क्या ऐसा ही है? इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ साल पहले तक अगर आपने फुटबॉल को देखना था हर हफ्ते तो आपको एक डिश लगानी पड़ती थी। आपको कोई 15,000 रुपये का खर्चा होता था और हर महीने फिर आपको 1,500-2,000 रुपये देने पड़ते थे। लेकिन अब तो हर केबल वाला जो है फुटबॉल की मशहूरी देख के फुटबॉल की गेमें आपको लाइव दिखाता है। तो 50, 100, 150 रुपये में पर महीने में फुटबॉल देखना कोई अब बड़ी बात नहीं रहेगी। और इसकी वजह से भी फुटबॉल के शायकीन में काफ़ी इजाफा हुआ है। मेरे ख्याल में ये बात किसी हद तक बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मेरे घर में सैटेलाइट टीवी नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोगों के घर में सैटेलाइट टीवी नहीं होगा, लेकिन मैं लैपटॉप पे स्ट्रीम कर सकती हूँ। बहुत लोगों को आइडिया नहीं होता। किसी दूर दराज गाँव में एक बंदा फुटबॉल नहीं देख सकता क्योंकि हमारे अपने चैनल्स पे फुटबॉल नहीं आता, उसको सैटेलाइट टीवी लगाना पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं कि किसी हद तक ये बात दुरुस्त है। ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट हकीकत है यहाँ पर पाकिस्तान में, क्योंकि हमने जब फुटबॉल प्रोग्रामिंग में अपना पहला कदम रखा था तो उस वक़्त जब हमारे शो को अच्छी खासी फॉलोइंग मिली थी तो एक पूरा, आप सोचें, एक वेव ऑफ इंटरेस्ट बना था, जिसकी वजह से स्पॉन्सर्स भी ऑन बोर्ड आए थे कि फुटबॉल प्रोग्रामिंग को वो आके लेकर चले। लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि क्योंकि आपके पास यहाँ पर जो मेजॉरिटी मुल्क के अंदर फुटबॉल के राइट्स होते थे या उन लीग्स के राइट्स जो लोग अवाम में ज़्यादा मकबूल हैं, उनके राइट दिखाने के
हमारे स्टेट ब्रॉडकास्टर के पास थे, पीटीवी के पास, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली किसी भी वजह से वो उन्होंने उस तरीके से फुटबॉल प्रोग्रामिंग को परसू नहीं किया, जिसकी वजह से लोगों ने रेगुलरली फुटबॉल पीटीवी जैसे चैनल्स पर देखना बंद कर दिया, क्योंकि ना रेगुलर शेड्यूल उन्हें मिलता था, ना इनके पास राइट्स हो के भी ये कुछ इवेंट्स नहीं दिखाते थे। तो हमें इस किस्म की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिली। अब फिर उसके बाद लोगों ने स्ट्रीम करना शुरू कर दिया, और लोगों ने फिर उसके बाद, क्योंकि जो दूसरे आपके चैनल्स थे वो आपकी वो वाली लीग्स दिखाते थे जो हर बंदा रेगुलरली उस तरह फॉलो नहीं करता था। तो आई थिंक अगर इसके पीछे एक वजह है कि जिस वजह से लोग समझते हैं कि सिर्फ एलीट देख सकते हैं, वो अनफॉर्चुनेटली इसी वजह से हुआ है, क्योंकि जब भी रेगुलर लीग होती है, टूर्नामेंट होता है, तो सिर्फ वही लोग जिन्हें अवेयरनेस है स्ट्रीमिंग की, जिन्हें अवेयरनेस है सेटेलाइट पे चैनल्स पर जाकर देखने की, वो ही उसे एक्सेस करते हैं। जबकि आपके टेरिटोरियल जो चैनल है, आपका स्टेट ब्रॉडकास्टर है, उसके पास तकरीबन हर बड़े इवेंट के राइट्स होते हैं। तो अगर वो उसी तरीके से अपने रेगुलर प्रोग्रामिंग में इसे प्रॉपर स्लॉट देंगे, तो मुझे यकीन है कि लोग उसी शौक़ से उसे देखेंगे और उसी शौक़ से उसे फॉलो करेंगे। फुटबॉल सिर्फ लोग देख नहीं रहे, इस्लामाबाद के अंदर लोग फुटबॉल खेल भी रहे हैं। हमने सवाल किया इस्लामाबाद के एक फुटबॉल ग्राउंड ओनर से और उनसे पूछा कि पिछले कुछ सालों के अंदर क्या उनके ग्राउंड में प्लेयर्स की तादाद बढ़ी है या नहीं। 6-7 साल हो गए मुझे ग्राउंड चलाते हुए, और ग्रेजुअली जो है वो जो इंटरेस्ट और जो लोगों का रुझान है वो ज़्यादा ही होता गया है। हमारी जो बुकिंग से हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं, तो अगर हम कंपेयर करें 4 साल पहले से, तो अभी ऑलमोस्ट बुकिंग्स जो हैं वो डबल हो गई हैं। तो ऑब्वियसली लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा हुआ है, बच्चे ज़्यादा आना शुरू हो गए, हर एज के बच्चे आते हैं, मतलब 10 साल से ले के 50 ईयर्स तक हमारे पास आके खेलते हैं, और दिन ब दिन इसमें इजाफा ही होता जा रहा है, कमी नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले कुछ सालों के अंदर पाकिस्तान में फुटबॉल का ट्रेंड बढ़ा है, मगर बहुत कुछ अभी भी होना बाकी है। आप आज रात को यूरो कप का फाइनल इंग्लैंड और इटली के दरमियान देखिए, और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर फुटबॉल को मजीद फ़रोग़ मिले।